नमस्कार प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह आज भी मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ, प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि 17 मार्च से लेकर के 23 मार्च के मध्य में कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। साथ में यह भी बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों में अगर कोई अस्थिरता है या नकारात्मक प्रभाव है तो इसे किस प्रकार से शुभ बनाना है। प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बता दूंगा। देखिए दर्शकों, ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा की स्थिति को अगर हम लोग समझ ले और जान ले तो 90% समस्या हम लोग खुद भी खत्म कर सकते हैं। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं तो 17, 18, 19 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि का चंद्रमा में मनुष्य थोड़ा सा भ्रमित होता है या अपने धन को ज़्यादा खर्च करता है या फिर अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, तो इस पर नियंत्रण करें आप। 20 और 21 तारीख को देखिए चंद्रमा नीच का है। हालांकि नीच का चंद्रमा का प्रभाव इसलिए अशुभ नहीं पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो गज केसरी योग है, लेकिन सभी राशि वालों को 20 और 21 तारीख को अपने आलस्यपन पे नियंत्रण करना पड़ेगा। 22 और 23 तारीख जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव रहेगा, इस समय चंद्रमा मित्र की राशि बृहस्पति की राशि धनु राशि में ही गोचर करेगा। तो यह समय जो है आपके लिए सफलता के बुनियादी रास्तों को खोलते हुए नजर आएगा। इसलिए मैंने ये इस सप्ताह के थंबनेल में टॉपिक डाला है कि गुरु और चंद्रमा जीवन बदल देगा। तो ये तो रहा चंद्रमा की स्थितियों का बात। अब हम लोग जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल कैसा है। चंद्र राशि पर आधारित वीडियो रहेगी। जिनको चंद्र राशि पता है देखें, उससे नहीं पता तो आप इस वीडियो को अपने नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले राशिफल के श्रृंखला में प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले ये सप्ताह का हाल यानी 17, 18, 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। यह आपके नौकरी और व्यवसाय में अच्छा परिणाम देगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। राजनीतिक क्षेत्र वगैरह में है तो आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। खुद की संपत्ति का लाभ मिलेगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है तो रेंट लगते हुए नजर आएगा। और इसके अलावा मान सम्मान इज्जत आपका काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिपिंग में इन्वेस्टर भी आपको मिल जाएगा। जीवन साथी से खपा था, मतभेदता या सेपरेशन था, उसमें सुधार हो जाएगा। संतान की तरक्की के बेहतर रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। और आपके कुछ एम्प्लॉय अगर आपको छोड़ के चले गए थे या आपके फेवर में नहीं थे तो आपके फेवर में आते हुए भी 100% जो है नजर आएंगे। पेट की समस्या और चेस्ट की समस्याओं पे भी निजात मिलेगा। मनी सेविंग नहीं हो रहा है 2-3 दिनों से, मनी सेविंग बढ़ जाएगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे है लेकिन गज केसरी योग है। तो ससुराल पक्ष से अलग होकर के रहने के मन में आपकी भावना है तो उसमें आप सफल हो जाओगे। खानदानी संपत्ति का लाभ है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। इस समय कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा। परचेज होने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हालांकि माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें या घरेलू थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई संपत्ति प्रॉपर्टी सेल करने से पहले सामने वाले को पहचान लीजिएगा, नहीं तो कानूनी अड़चन खड़ी हो सकती है। और इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में ज़्यादा सैलरी के साथ इंक्रीमेंट के अवसर भी हैं। विवाह के योग अच्छे बनेंगे। आपके लव रिलेशन में सुधार होगा। शिक्षा में बेहतरीन बढ़ोतरी के रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको जो है पर्सनल लाइफ और शिक्षा को डिवाइड करके रखना पड़ेगा। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। जब ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में जो है आपका प्रमोशन तय है, विदेश यात्रा तय है। भाई बहनों और आपके मध्य में संपत्ति का विवाद या सरकार के पक्ष के लोगों से ठीक होगा। आपके फंड किसी रिश्तेदार के पास, सरकार के पास या फिर किसी मित्रों के पास फंसा है तो वह निकलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा द्वारा रिकंटिन्यू होगा। आप कहीं धार्मिक यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। घर में वैवाहिक जीवन वगैरह से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। प्रमोशन भी तो होगा ही होगा,
नौकरी या इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे हो तो उसमें पास होने की संभावनाएं बनेंगी। संतान की तरक्की के दौर जो है काफ़ी अच्छे खुलते हुए नजर आएंगे और घर के आसपास ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होने के चांस भी बन जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव को दही का भोग लगाओ और दही खा के घर से निकलना है आपको पूरे सप्ताह। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 17, 18, 19 तारीख को जो है आपको खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस समय जो है आप किसी के गलत लव लाइफ के चक्कर में या किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा। इस समय आपको अपनी आशिकी मिजाज पे तो नियंत्रण रखना ही पड़ेगा और किसी भी हाल में किसी के कहने पे जो है आप कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना। संपत्ति वगैरह को लेकर भाई बहनों में थोड़ी विवाद की स्थिति बनेगी तो अपने आप को नियंत्रण करके रखने की आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ा करके रखने की आवश्यकता होगी और इसके अलावा जो है पारिवारिक कलेश से जो है आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आप किसी लव लाइफ में जुड़े हुए हो तो थोड़ा सा ध्यान दे करके रहना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में विवाद से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। 20 और 21 तारीख को आपके संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित हो जाएंगे। मान सम्मान इज्जत आपके जीवन में बढ़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार की स्थिति बनेगी। आप चाहते थे कि पार्टनरशिपिंग में हो और पार्टनरशिपिंग से चाह रहे हो कि अलग हो करके अपने जीवन को बेहतरीन तरीक़ा से चलाएं तो उसमें भी रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कोई संपत्ति प्रॉपर्टी काफ़ी समय से सेल नहीं हो रही थी वह सेल हो जाएगा। 22 और 23 बहुत अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। पैतृक संपत्ति का लाभ है। ससुराल पक्ष से परिस्थितियों में सुधार होगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, इसमें पास होगे। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है अपने संतान को फॉरेन में भेजना चाहते हो, एडमिशन कराना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं काफ़ी हद तक बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है द्वितीय विवाह के कुछ रास्ते अच्छे खुलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का काफ़ी हद तक लाभ मिल जाएगा। पिता का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा माता से कलेश या माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है लेकिन धन की कमी नहीं होगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मखाने का भोग माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन लगाओ और स्वयं भी प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करके घर से निकलो, बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 17, 18, 19 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट हो या आपके व्यापार में हो अत्यधिक धन आएगा। आप जॉब में हो तो बहुत बेहतरीन परिवर्तन के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा जो है विवाह के योग अच्छे बनेंगे। लव टू मैरिज के चांस काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखेंगे। संतान कंसीव होने के अलावा विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष बढ़ोतरी के अवसर दिख रहे हैं। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के जो है षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे परंतु गज केसरी योग है तो इसलिए मिथुन राशि वाले इस बार आप भले ही तनाव में, भले ही क्रोध में अपने मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति कर दोगे। आप किसी लव लाइफ में जुड़े हुए हो और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो उस चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। कुछ लोगों से, खास करके परिवार के लोगों से आपको इस समय बचना है। कुछ लोग पैसे वगैरह आपसे मांगने का कोशिश कर सकते हैं। इस समय यात्रा अवॉइड करना चाहिए। पुराने मित्रों से कोई भी व्यापार स्थापित करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए और थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। चेस्ट और पेट का समस्या बढ़ सकता है। हालांकि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ अच्छा है। विदेश में व्यापार के योग अच्छे हैं। कानूनी अड़चन में विजय की उम्मीद बहुत अच्छी बनी हुई है। जीवन साथी से सेपरेशन था तो कुछ सुधार के अवसर बनेंगे। लेकिन 22 और 23 को सब कुछ बदल जाएगा। मनचाहा नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी हो जाएगा। धन की अत्यधिक प्राप्ति होगी। मनी सेविंग हो जाएगा। जीवन साथी से सेपरेशन खत्म होगा। मन चाहा जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं, परिवार को लोग नहीं मानते तो वो हो जाएगा। बड़े इन्वेस्टर भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अपने मन चाहा नौकरी को डेवलप बदल सकते हो। इंक्रीमेंट के साथ परिवर्तन के योग काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और मान सम्मान इज्जत आपको बढ़ेगा और बहुत सही सही डिसीजन लोगे और संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दे करके निकलो। कर्क राशि वाले,
चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 17, 18, 19 तारीख को नई नौकरी और व्यवसाय में बहुत अच्छा वृद्धि दिख रहा है। मान सम्मान जो वापस चला गया था वो वापस मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप इस समय गुप्त तरीके से कुछ डिफरेंट टाइप के काम करेंगे। अगर आप मंत्रालय या राजनीतिक क्षेत्र में हो या फिर राजनयिक क्षेत्र में हो तो विशेष पद की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। जो बहुत दिनों से दुखी हैं और अंदर ही अंदर टूट रहे थे कि लगता है कुछ भी सफलता के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, वह खुलता हुआ नजर आएगा। आपके माता और पिता आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे। उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता हुआ दिखेगा और जीवन के कुछ अहम निर्णय और डिसीजन लोगे। पैसे और संपत्ति तो बनेगी ही बनेगी। हो सकता है कि कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा, वह भी हो जाएगा। 20 और 21 तारीख को आपके और संतान में थोड़ी मतभेदता हो सकती है। 20 और 21 तारीख को संतान के आपके प्रति हो सकता है कि कुछ द्वेष की भावना नजर आए, तो आप किसी भी हाल में 20 और 21 तारीख को संतान के कहने पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना कर दें। इस समय लव लाइफ में धोखा मिल सकता है। सगे संबंधियों के द्वारा थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, तो आपको इस समय एक्टिव रहने की ज़रूरत होगी। लव लाइफ में पैसे को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप विदेश में व्यापार बढ़ाना चाहते हो, बहुत बढ़िया है, चलेगा। एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी मिलेंगी। बड़े कॉलेज में एडमिशन्स के चांस बनेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ के चलते शिक्षा में दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखना या प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पढ़ाई से। 22 और 23 तारीख को मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति आप कर दोगे। 22 और 23 तारीख को जो है आपके माता से और पिता से आपके रिश्ते भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एक हिम्मत आएगा। जो लोग काफ़ी समय से घर में थे, बोलते थे कि जॉब ही नहीं लग रहा है, कुछ न कुछ बेटर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मेंटल पीस मिलेगा। इसके अलावा पेट पैरों की समस्याएं भी ठीक होते हुए बहुत हद तक नजर आएंगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में मिलने वाला है कि आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेनिफिट मिल जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करना है। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 17, 18, 19 तारीख को जो है आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोन और कर्ज की कमी करोगे और विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ बड़े निर्णय मिलेंगे। पिता का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा। नए लोगों से रिलेशनशिप आपके ठीक होंगे और सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे। कहीं धार्मिक यात्रा या कहीं घूमने जा सकते हो। अपने स्थानांतरण पे बहुत बड़ा विचार आप करते हुए नजर आओगे। 20-21 तारीख को थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस होगी। 20-21 तारीख को हो सकता है कि थोड़ा सा पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर के पैसे का गलत खर्च हो सकता है। इस समय थोड़ा आपको वीज़ा, पासपोर्ट या कानूनी अड़चनों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा करना है और आप अपने कर्म क्षेत्र पे विशेष फोकस करके रखिएगा, क्योंकि नए व्यापार नौकरी की सफलता जबरदस्त है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के विचार करने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो इसलिए 20-21 तारीख को आप लोन भी ले सकते हो और विदेशों में फैला व्यापार थोड़ा सा स्टॉप की स्थिति में आ सकता है, पर कोई बात नहीं। 22 और 23 तारीख को धन का लाभ है। आप एक्टिव रहोगे, केस मुकदमा में विजयी हो जाओगे। संतान सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। लव मैरिज को लेकर समय बहुत ही अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा और पैसे की कमी कहीं से भी आपको नहीं होगी। शॉर्ट टाइम के लिए कहीं घूमने जा सकते हो या अपने लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हो अपनी सुविधा के लिए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़े का भोग जो है माता दुर्गा को प्रत्येक दिन लगाओ और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलो घर से। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 17, 18, 19 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। 17, 18 और 19 तारीख को जो है आपके कांटेक्ट लेवल बहुत लोगों से स्थापित होगा। आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन वो रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो वो रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। मनी शेविंग ठीक होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ
बहुत बढ़िया मिलेगा और नौकरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ बदलाव की स्थिति बन रही है और व्यापार में कुछ मोटे कस्टमर आ सकते हैं। लेकिन इस समय नए मित्रों से थोड़ा आपको सावधान रहना है और लव लाइफ में आलस्यपन का त्याग या पैसे का खर्च ज़्यादा नहीं करना है। 20 और 21 तारीख को देखिए वृश्चिक राशि नीच का चंद्रमा है। इस समय आपके जीवन में जो है थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, लेकिन आपके दोस्त जिन पे आप बहुत विश्वास करते हो या आपके रिश्तेदार, उनका कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। यानी आपकी फंड थोड़ी सरकार के पास या मित्रों के पास फंस सकती है, तो आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं। आपके सीनियर का सपोर्ट कम से कम मिल जाएगा, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सीनियर आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हुए भी नज़र आएंगे। इसके अलावा आपके पिता से भी आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। आपके द्वितीय विवाह के रास्ते क्लियर होते हुए नजर आएंगे। खानदानी संपत्ति का विवाद रहेगा, लेकिन 22 और 23 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। 22 और 23 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। पिता से सपोर्ट मिल रहा है। जो घर में बैठे हुए उनके लिए नए नौकरी के अवसर अच्छे हैं। शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर खुल रहे हैं। जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन था, तो कम से कम ईश्वर की कृपा से वह दूर होता हुआ नजर आएगा। विदेशों से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे और जहां भी फंड फंसे हुए वह निकल जाएंगे। आपको किसी प्रकार का कोई बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आप अपने सीनियर से और व्यापार में बड़े कस्टमर से थोड़े नम्रता पूर्वक व्यवहार करिएगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप काफ़ी समय से अपने घर के आसपास दूर थे, आसपास में ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना चाहते थे, तो उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिव चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिए। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेगा। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेगा तो जीवन साथी के साथ सपोर्ट मिल जाएगा, इन्वेस्टर आपको मिलेगा, नए नौकरी के अवसर खुलेंगे और मान सम्मान इज्जत आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि इस समय आप कोई प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे, उसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और पिता से मेंटल के साथ, फिजिकल के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा और जीवन साथी से सेपरेशन खत्म होने के कुछ शुभ समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। 20 और 21 तारीख को देखिए पैसे तो आएंगे, लेकिन इस समय 3-4 सावधानियां रखनी होगी। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना होगा। कड़वा वचन लोगों से आपके रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पिता और सीनियर से सम्मान या थोड़ा झुक करके रहना पड़ेगा। आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं या विवाह के रिश्ते कुछ ढंग के नहीं आएंगे, तो आप हड़बड़ी में इस समय जो है कोई वैवाहिक जीवन में या कोई लव रिलेशन के रिश्ते में मत चले जाना। इसके अलावा जो है भारी केस मुकदमा या डिस्टर्बेंस से आप बच जाओगे, ये एक बेनिफिट है। लेकिन इस समय जो है किसी भी हाल में जो है नए मित्रों पे विश्वास नहीं करना। 22 और 23 तारीख को आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाएंगी। प्रोफेशनल हो जाओगे आप और कैसे काम निकालना है वह ठीक लगेगा। प्रमोशन भी है, धन की प्राप्ति भी है, विवाह के योग अच्छे हैं, शिक्षा स्टार्ट हो जाएगा, नए नौकरी के योग बनते हुए नजर आएंगे। किसी के थ्रू या मित्र दोस्त या किसी रिलेशनशिप के थ्रू आपको धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं और इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी धन का लाभ अच्छा है। इस समय आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में सपोर्ट वापस जुड़ जाएगा। खानदानी संपत्ति सेल होगा, धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे और पिता भी आपको जो है बंटवारे में कुछ ज़्यादा हिस्सा दे सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को गड़ी यानी सूखे हुए नारियल का भोग लगाना है और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलना है। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 17, 18, 19 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली में द्वादश रहेगा। अतः इस समय आपको थोड़ा फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। विदेश जाने को लेकर के कोई भी बाधा है वह तो दूर होगा, लेकिन पैसे का बहुत ज़्यादा खर्च और सीनियर से मतभेदता हो सकती है। थोड़ा सा पिता के हेल्थ खराब होने को लेकर के परेशानी नज़र आ सकता है आपके जीवन में। या इसके अलावा जो है आप व्यर्थ का कहीं घूमने जाने की प्लानिंग मत करना, फालतू पैसे का खर्च होगा या कहीं घूमने जाओगे तो थोड़ा नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं।
इस समय जो है आपको किसी भी हाल में कोई भी छोटा हो या कोई भी गरीब हो उसका सम्मान और इज्जत करना है, और यात्रा में सावधानी बरतनी है, हाई स्पीड गाड़ी वगैरह नहीं चलाना है। 20 और 21 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव है। क्रोध तो आएगा, थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ रहेगा, थोड़ा मेंटल टेंशन रहेगा, या किसी चीज़ के लिए आप जिद में अड़ जाओगे, लेकिन जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट बड़ा मिल जाएगा, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन सीनियर से मतभेदता के साथ में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होते हुए नजर आएंगी। किसी प्रकार का कानूनी अड़चन है उसमें आपको बेल या विजय मिलता हुआ नजर आएगा, और इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में बढ़िया बदलाव के अवसर खुल रहे हैं। ये गुड न्यूज है। बाकी बचा कुचा असर 22 और 23 तारीख को पूरा कर देगा मित्र की राशि का चंद्रमा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, संतान सुखों में बढ़ोतरी के अवसर खुलेंगे, द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे, मनी सेविंग आपका होता हुआ नजर आएगा, संपत्ति सेल होकर के धन की प्राप्ति मिलेगी, मेंटेनेंस या एलोमनी का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, जीवन साथी और आपके मध्य में जो है फाइनेंशियल मतभेद था वह ठीक होगा, आप जिनसे विवाह करना चाहते थे वैसे रिश्ते आएंगे, लव मैरिज के लिए परिवार के लोग नहीं मानते थे तो वह मानते हुए नजर आएंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके रिलेशनशिप जो खराब हुए पड़े थे इसमें विशेष सुधार के अवसर होते हुए नजर आएंगे, बेहतर, जो काफ़ी समय से नहीं मिल रहे थे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा को रबड़ी का भोग लगाओ, और स्वयं भी घर से खा करके प्रसाद के रूप में निकलना चाहिए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आय भाव में गोचर करेगा। जब ये आय भाव में गोचर करेगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे, पेट की समस्या, सरदर्द की समस्या, संतान के तरक्की को लेकर जो समस्या है वो खत्म होगा। इसके अलावा आपको इस समय जो है संपत्ति का लाभ मिलेगा, कोई भी कानूनी अड़चन फंसे हुए थे वह ठीक होगा, मेंटेनेंस या फिर ससुराल पक्ष से संपत्ति की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगे। और अब काफ़ी समय से चाह रहे थे कि मैं विदेश जा करके अपने जीवन को यापित करूं, तो विदेश जाने की संभावना या कोई भी डॉक्यूमेंट इशू है तो उससे बाहर निकल जाओगे, बच जाओगे। साथ में संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ तो है, कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो पास भी होगा, मतलब इनकम का सोर्स जिनका बंद था वो खुल जाएगा। देखिए एक बात बताना चाहता हूँ, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में चंद्रमा आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। आपके और जीवन साथी के मध्य में मतभेदता की स्थिति बनेगी, या ससुराल से मतभेदता होगी तो जीवन साथी से मतभेदता हो सकता है, तो सेपरेशन से इस समय बचना चाहिए। कोई कितना भी प्रेशर डाल दे, किसी के भी कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कोई स्कैम या घोटाला हो सकता है। इसके अलावा कानूनी अड़चन से बचना है, लेकिन विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। हालांकि ये देखिए विपरीत राजयोग भी है, गुरु की दृष्टि भी है, जिसका तात्पर्य है कि कोई संपत्ति वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हो सकता है पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए, तो थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन 22 और 23 तारीख को समय आपके फेवर में हो जाएगा। 22 और 23 तारीख को जो है देखिए आपके कर्म क्षेत्रों में वाद विवाद तो होगा, आपके साझा व्यापार में थोड़ी वाद विवाद तो होगी, लेकिन इस बार आप सही रहोगे, क्योंकि बहुत लोग बेवकूफ़ बना करके आपके पैर के नीचे से जमीन को खिसकाते जा रहा था। इसके बाद जो है 22-23 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। द्वितीय विवाह करना चाहते हैं तो बेहतर है, पहला विवाह भी ठीक हो जाएगा और योग बहुत अच्छे बनेंगे। संतान सुखों की प्राप्ति है, जीवन के कुछ बहुत ही बड़े बड़े और ठोस निर्णय लोगे। इसके अलावा जो नेगेटिव हो चुके थे, मन में सुसाइडल अटैम्प्ट तक आ रहा था, वो सभी भावनाएं खत्म होंगी। पेट और पैर की समस्याएं जो है आपके जीवन में खत्म होते हुए नजर आएगा। जो आपका मान सम्मान इज्जत खो गया है वह वापस मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे, साथ में जो है आपके जीवन में जो है संपत्ति सेल होकर नई संपत्ति का लाभ मिलेगा, गृह प्रवेश वगैरह का लाभ मिलेगा और माता का सपोर्ट मिल जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? खीर का भोग भगवान शिव को लगाना है और स्वयं भी घर से खा के निकलना है, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा।
मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठेंगे। यह आपको एक्टिव बनाएगा, मजबूत बनाएगा। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी होगा, स्थानांतरण कराएगा और इसके अलावा जो है खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाएगा। पिता से सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। पेट और पैरों की समस्या या यूरिन की समस्या से पीड़ित हो वह ठीक हो जाएगा। स्थानांतरण है व्यापार और नौकरी में, और साथ में जो है सबसे बड़ा लाभ आपके जीवन में ये है कि आपको सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कुछ बड़े और पुराने क्लाइंट्स आपके जीवन में दोबारा कनेक्ट होंगे जो आपको छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा जो है 17, 18, 19 तारीख को जो है आप अपने जीवन में घर के कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है इस समय अपने घर के आसपास ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते थे, उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जिनसे आपके रिश्ते खराब हो चुके थे या परिवार या ससुराल पक्ष या लव लाइफ या जीवन साथी से, उनसे तालमेल ठीक होगा। देखिए 20 और 21 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। मैं बताता हूँ कि इस मामले में इस दिन आप जो है थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और इसके अलावा जो है इस समय जो है थोड़ी यात्रा वगैरह में सावधानी रखिएगा, मार्केट है। 20 और 21 तारीख को विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लेके थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन संतान सुखों में वृद्धि है। 20 और 21 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लव लाइफ आपका ठीक होगा। लव टू मैरिज का समय बहुत अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होते हुए नजर आएंगी। साथ में जो है आपके और संतान के मध्य का विवाद तो खत्म होगा। आप संतान का भविष्य विदेशों में देख रहे हैं या विदेश में एडमिशन कराना चाहते हैं खुद से भी, तो सफलता के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलेंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस है लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं है कि 20 और 21 तारीख को आप घबरा जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, तो थोड़ा सा चेंजिंग देखने को अवश्य मिलेगा। हाँ, एक बात इस समय है कि आपके कोई जीवन साथी क्रोधित होकर आपसे चली गई थी तो वापस होते हुए नजर आएंगे। पुराने एम्प्लॉय वापस लौटेंगे। 22 और 23 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। लोन और कर्ज समाप्त करने का आप स्ट्रैटेजी रेडी करोगे। इसके अलावा जो है डाइवोर्स लेना चाहते हो तो उसके रास्ते खुल जाएंगे। विदेश यात्रा के रास्ते खुल जाएंगे। लोन मिल जाएगा आपको। संपर्क बड़े बड़े लोगों से स्थापित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय ना किसी के कहने पे कोई फंड रिलीज मत कर देना और इन्वेस्टमेंट मत करना, थोड़ा स्कैम या घोटाला हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लो और कोशिश करना दही का सेवन करने का पूरे सप्ताह। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 17, 18, 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य भाव पे गोचर करेंगे। जब ये भाग्य भाव पे गोचर करेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। कोई मन में डर है या कानूनी अड़चन है, समाप्त होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से रिश्ते ठीक होंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान की तरक्की के बेहतर अवसर भी खुलते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं करते थे तो वो करेंगे। कोई प्रॉपर्टी सेल होगा, उससे धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। 17, 18, 19 तारीख को मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा बात है कि वीज़ा, पासपोर्ट या विदेश जाने को लेकर कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए 20 और 21 तारीख को जो है ना 3 चीज़ों का समस्या खड़ा हो सकता है। पहला, आप आलस्यपन आ सकता है आपके अंदर, उसका त्याग करो। दूसरा, आपके पिता का थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है, उस पर ध्यान देना है। और तीसरा, आप अपने कर्म क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग हैं इन लोगों से मतभेदता नहीं करनी है, लेकिन कुछ बेनिफिट भी है। आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम पूरा कर लोगे। नई नौकरी व्यवसाय के योग बन जाएंगे। जो बिल्कुल घर में बैठे हुए थे आपके लिए कुछ बेहतर रास्ता खुलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होने की स्थिति बनते हुए नजर आएंगी। संतान सुखों में बढ़ोतरी होगा, लेकिन जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता बढ़ सकती है। इसके अलावा आप अपने कर्म क्षेत्रों में आपका जो सम्मान खोया हुआ था वो वापस मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में इस समय मिलता हुआ नजर आएगा कि आप अपनी लाइफ में जो है पुरानी छुट्टी हुई काम को वापस रिस्टार्ट करोगे।
22 और 23 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। आप कहीं घूमने जा सकते हो, धन की प्राप्ति होगी, संतान से थोड़ी मतभेदता जरूर होगी लेकिन सुखों की प्राप्ति होगी। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा में बढ़ोतरी है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में विशेष बढ़ोतरी है, मनी शेविंग होता हुआ नजर आएगा और हेल्थ खराब, दुख या डिप्रेशन या मन में नकारात्मक तथ्य जो है वह खत्म होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जाप करना चाहिए। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 17, 18, 19 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी विवाद की स्थिति बढ़ेगी। इसमें पेट, पैर, गले से रिलेटेड समस्या, थोड़ा सरदर्द की समस्या बन सकती है, लेकिन पैसे की कोई नहीं कहीं से कमी नहीं होगी। हाँ, ससुराल पक्ष या जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता हो सकती है, लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा था विवाह होगा और विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे ना आते हुए नजर आएंगे। आप अपने जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, कुछ बदलाव करोगे। कहाँ से नुकसान हो रहा है, किस कारण नुकसान हो रहा है, इसमें जो है आप गहरी सोच डालोगे। और इसके अलावा जो है संतान से दूरी, यानी अगर आप संतान को फॉरेन एडमिशन कराना चाहते हो या तो उसके चांसेस भी बन जाएंगे। लेकिन जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, और पुरुष खास करके जो है अपने पेट का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। 20 और 21 तारीख को प्रमोशन होगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत के साथ। इस समय पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। इस समय जो है भूमि, मकान, वाहन का लाभ भी मिलेगा। सीनियर के साथ आपको तालमेल बेहतर बनाना पड़ेगा। व्यर्थ की यात्रा हो सकती है, व्यर्थ का हो सकता है आप कहीं घूमने जा सकते हो, तो मनी सेविंग पे ध्यान देना है। संतान को लेकर के दिक्कतें आएंगी। शिक्षा में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो हैवी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 22 और 23 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। नई नौकरी का योग है। इस समय जो है घर में जो बैठे हुए थे उनके लिए सफलता के लिए कुछ न कुछ काम आ जाएगा। व्यापार में बड़े क्लाइंट मिलेंगे। कोई घर रेंट नहीं लग रहा है या नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति नहीं हो रही, गृह प्रवेश नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव करोगे, खर्च कटौती करोगे। और इसके अलावा जो है अगर पॉलिटिक्स या राजनीतिक क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में, तो गजब का पकड़ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपके अंडर में कोई एम्प्लॉय काम करता है या आपका कोई जूनियर, उससे कुछ पर्सनल चीज़ें जो है, सीक्रेट चीज़ों को रिवील मत करना। कुछ दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती हैं। इसके अलावा जो है इस समय थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या खानदानी प्रॉपर्टी का थोड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए। संतान आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आ रहे हैं और नए नौकरी के योग बन रहे हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सप्ताह के शुरुआत में यानी सोमवार के दिन एक नारियल का दान जो है दुर्गा मंदिर में आपको कर देना चाहिए। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 17 से लेकर 23 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल मैंने बता दिया, हर बार की तरह। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।